बोले कि हमारे भाई के साला ने हमारे लड़की को 13 साल के उठा लिए हैं, हाँ। तो बोले कि छोड़ दो, शादी कर लेगा वो, क्यों पीछे पड़ी हो? तो हम बोले और कि कुछ भी गलत हुआ उस लड़की के साथ, तो उसका जिम्मेदार तीनों लड़के के साथ साथ पुलिस वाले भी होंगे जो इस मामले को दबाना चाहते हैं। एक 13 साल की लड़की को एक लड़का लेकर के जबरदस्ती फरार हो जाता है, और सोचिए कि उसके बाद इस घर में कहीं ना कहीं मातम छा जाता है, क्योंकि इनकी माँ यहाँ नहीं रहती थी और उनकी माँ वहाँ पे है, और मात्र 13 साल की लड़की जो कि 6 क्लास में पढ़ती थी, उस लड़की को लेकर 19 साल का लड़का फरार हो जाता है। उसकी मदद करते हैं साथ में 2 और लड़के। और सोचिए कि हम लोग बिहार में इस तरह के लड़के हैं जिनके अंदर ना पुलिस का डर है, ना ही किसी प्रशासन का डर है, और ना ही किसी अधिकारी का डर है। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं आपको तमाम दिनों पे देखने को मिल जाती होंगी, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँवों में, क्योंकि इस तरह के मामले हर दिन हम लोग आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन जो मामला है, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी बेटी कितनी साल की थी एग्जैक्ट। आपकी बेटी कितने साल की थी? मेरी लड़की 13 साल की थी। जो लड़का लेके भागा है वो कितने साल का था? वो लड़का 19 साल का है। 19 साल का। हाँ, एक जगदीशपुर का है, हाँ, एक लड़का रानीबारी का हाँ। है। तो रानीबारी लड़का का नाम है सुमित, जगदीशपुर वाला लड़का का नाम है गणेश, एक और लड़का बाहर का है। अच्छा, 3 लड़के मिल करके हाँ, आपकी बेटी को लेके भागे हाँ, थे। 3 लड़के मिल के भागे हैं। अनिल नाम है उस हाँ, लड़का का, वो तो बाहर का है, क्योंकि उन लोगों का गैंग बना हुआ है। हाँ, बाहर से भी उन लोगों का गैंग है, इन लोगों के एगो 10-12 लड़का का इन लोगों का हाँ, टीम चलता है। हाँ। तो तीनों लड़का, एक आप रानीबारी का हाँ, एक जगदीशपुर हाँ। का, एक बाहर का लड़का है, आप अनिल नाम है। कितने साल की आपकी बेटी थी? मेरे लड़की 6 में पढ़ती थी, 13 साल की है। मतलब म 6 क्लास में पढ़ती थी, सोचिए कि सिर्फ 13 साल की 13 लड़की साल थी की है। आपकी। अब प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम में उसको हम पढ़ाते थे। हाँ। सरकारी में हम नहीं उसको डलवाए थे। जो 5-6 साल की थी, तभी से उसको हम इंग्लिश मीडियम में डलवाए थे। जब इनको पता चला कि इनकी बेटी को बदमाश किस्म के 3 लड़के लेकर के फरार हो गए हैं, तब दिल्ली से दौड़ी-दौड़ी फ्लाइट करके तुरंत आ जाती हैं। दिल्ली थी ना आप उस हम दिन? दिल्ली थे, जब पता चला कि हमारी लड़की गायब हो गई है, हुँ, तो हम 30,000 का हम टिकट करवाए थे इमरजेंसी में, 2 हाँ, आदमी के 15-15 हज़ार का टिकट बना था। हाँ। तो हम वहाँ से 12 बजे, वहाँ से हमारा फ्लाइट था, हम 2 बजे करीब में हम पटना उतरे, अच्छा। 7 बजे हम घर पे आए हैं। मतलब दिल्ली से इनको आना पड़ गया इमरजेंसी टिकट लेकर हम के। इमरजेंसी टिकट लेके हम 30,000 का हम टिकट करवा के आए थे। किस वहाँ थाना में आपने एफआईआर दर्ज हम किया है? थाना में, माझी थाना में हम एफआईआर दर्ज करवाए हैं। कितने दिन हुआ एफआईआर किए? आज तो मेरे को 10-11 दिन हो गया। 10-11 दिन हुआ, कोई हाँ, कार्रवाई हुआ या कोई नहीं अभी? कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। हम फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि होगा, धीरे-धीरे होगा, ये इतना जल्दी ये कुली काम नहीं होगा। हम इसी उम्मीद में हम लगाए बैठे हैं। वो लोग भी नंबर लेके गए थे, तो बोले कि सर इसका नंबर थोड़ा ट्रेस पर लगाइए कि लड़का सब कहाँ है। तो बोले थे कि हम लगाए हैं। अब हम तो डेली फ़ोन करके पता करते हैं, पर वो लोग बताते नहीं हैं और नहीं कुछ करते हैं। पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए। पर मैं यही तो बोलेंगे, प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारा कुछ मदद कीजिए। देखिए, एक 13 साल की लड़की जिसको अभी उतना दिमाग भी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई-लिखाई में मन होगा, और कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि 13 साल की उम्र में एक लड़की के पास कितना दिमाग हो सकता है, आप समझिए। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्ची के पास पढ़ाई-लिखाई के पास दिमाग होगा, इतना तो दिमाग नहीं होगा, मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि 13 साल की उम्र में लड़की खुद की मर्ज़ी से भाग जाए। उसके बाद उन लोगों का फ़ोन भी आया क्या? कैसे पता चला आपको? तब जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे ना, हुँ, तो उस लड़का ने, जैसे हुँ, मेरे भौजाई का वो भाई है, हाँ, मई में अभी शादी हुआ है, हाँ, हाँ। 7 महीना, रिलेशन में का ही लड़का है? रिलेशन में के लड़का है। फ़ोन आज किया था आपको? फ़ोन किया था, क्या कुछ बोला फ़ोन करके? जो एक लड़का है रानीबारी का, वो हाँ, भी मेरा रिलेशन का है, मेरे हुँ, ससुराल का वो लड़का है। हाँ, तो जब हम लोग एयरपोर्ट पे थे, तो मेरी बड़ी वाली लड़की के मोबाइल पे फ़ोन आया हुँ, था कि तुम्हारी बहन हमारे पास है। हाँ, तो मेरी बड़ी वाली लड़की बोली कि एक बार गणेश मेरी बहन से तुम बात करवा दो। हाँ, तो नहीं, हम बात नहीं करवाएँगे, बस आवाज़ सुनवा सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, तुम लोग बोलना मत, बस आवाज़ सुनना तुम लोग। हाँ, तो बोले कि ठीक है, मोबाइल तुम म्यूट कर दो। हुँ, तो मेरे लड़की ने कर दिया कि हुँ, आवाज़ नहीं आएगा। हुँ, तो उस गणेश ने बोला हुँ, कि तुम अपनी बहन से बात करोगी? हुँ, तो बोला कि मेरी लड़की बोली कि नहीं, मुझे नहीं बात करना है। हाँ, तो अपनी माँ से बात करोगी? हाँ, तो नहीं, माँ से भी बात नहीं करनी है। जैसे मैं बात करे हुँ, उसी टाइप से लड़की भी बोली। हाँ, तो फिर बोला कि मेरे से तुम शादी करोगी? हुँ, तो उस लड़की ने बोली कि हाँ, शादी करूँगी। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है कि क्या पता वो लोग नशा-वशा तो उसको नहीं दे दिए हैं। हाँ। इस टाइप से लड़की कोई बोल भी नहीं, सारे लोग ये बात सुने तो बोले कि ऐसी तो बोलती तो नहीं है, पर कहीं ऐसे, ऐसा तो नहीं ना है कि आपकी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी खुद की मर्ज़ी से उसके साथ भाग गई है? हाँ, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा उस मोबाइल भी लड़की नहीं चलाती थी। अगर मोबाइल भी वो चलाती तो हम डाउट करते कि चलो लड़की मोबाइल चलाती है। 13 साल की लड़की मोबाइल नहीं चलाती मोबाइल थी, नहीं चलाती नहीं थी। चलाती पढ़ने में थी। कैसी थी आपकी पढ़ाई लड़की? लिखाई में जब इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाई कोचिंग भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। पढ़ने में ठीक पढ़ने थी? में भी अच्छी थी लड़की। सब लोग तो यही बोल रहे कि लड़की भी अच्छी थी, किसी से बात विचार भी नहीं करती थी, किसी के घर भी नहीं जाती। उसके लिए हम घर में टीवी भी लगवा दिए थे कि अपना टीवी भी हाँ। देखेगी, कहीं अपना जाएगी आएगी नहीं, अपना घर देखिए, में एक रहेगी। माँ, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पुलिस वाले अगर इस तरह का मामला अगर होता है और आप बैठे रहते हैं थाना में, तो शायद आप सभी के ऊपर एक धब्बा लगता है कि शायद आप सब सिर्फ और सिर्फ पैसा वाले मामले में जाना चाहते हैं। दारू खोजने में आप लोग व्यस्त रहेगा, बुरा लगेगा मेरा बात, तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले आप मेरे ऊपर एक FIR दर्ज कर दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ऐसे घटना करने के बाद अगर कोई लड़का या फिर कोई अपराधी बेखौफ घूम रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार की जो भी पुलिस है, जो भी थाना है, सभी लोग आप लोग बिना काम किए हैं, और हम लोग जो भी लोग हैं अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। बिहार की पुलिस की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों की सैलरी फ्री में सरकार दे रही है। कहना चाहेंगे अगर ऐसा ऐसा थाना है, ऐसा ऐसा मामला होता है और कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, तो थाना पर भी FIR दर्ज करके SP साहब आपको कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि थाना में लोग जब गए थे, पहली बार जब थाना में गए, थाना ने क्या बोला जब था? थाने में हम गए थे न तो बताए थे, वो लोग पूछे थे कि क्या हुआ है, तो हमने लोग कि हमारे भाई के साला ने हमारे लड़की को 13 साल के उठा लिए हैं। तो बोले कि छोड़ दो, शादी कर लेगा वो, क्यों पीछे पड़ी हो। तो हम बोले कि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मेरे मासूम लड़की है, 13 साल की है, उसको तो कुछ समझ में नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, प्यार मोहब्बत क्या है। मेरी बड़ी वाली भी लड़की बोली, तो बोले कि ठीक है। फिर हमने बोले कि नहीं सर, आप कुछ कीजिए। तो फिर मैंने जाके, वो लोग बोले कि जाओ वहाँ से वो कागज अपना लिखवा के ले आओ। तो फिर वहाँ से हम गए तो कागज लिखवा के लाए। तो उसने हम नाम डाले सब लड़का सबको। तो फिर वो कागज लिख के लाए, तो फिर बोले कि दूसरा कागज फिर लिया, वो लिख लिख के। तो फिर हम दूसरा कागज मतलब कहीं ना लिया कहीं पहले दौड़ाया जा रहा था हाँ, आपको। दौड़ाए थे मेरे को थाना कई वाले भी जगह। समझते हैं कि लोग कैसे, मतलब अगर ये पीड़ित हैं, इनके साथ कोई नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है, इनके पति भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब अकेली है मानिए, तो थाना वाले भी दौड़ा रहे थे। उनको शायद पैसे की जरूरत होगी, घूस चाहिए होगा, तब कार्रवाई करेंगे। सच है, बुरा लगा होगा तो भी कोई बात नहीं है मुझे आपकी बुरा लगने से, क्योंकि आप लोग जैसा है वैसा हम कह रहे हैं। अगर नहीं है तो इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई कीजिए। SP साहब आपसे अनुरोध है कि एक माँ के दर्द को समझिएगा, वरना क्या पता आप भी किसी जन्म में गरीब पैदा लिए तो आपके साथ भी ऐसा होगा, तो कोई आपका भी मदद नहीं करेगा। बाकी सच बोलने आदत है, बुरा लगा तो लगा, लेकिन इस मामले को अगर कार्रवाई कीजिए, और इस मामले में जो भी लड़के हैं, तीनों लड़कियों के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तीनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और इनकी बेटी को सही सुरक्षित इनके पास पहुंचा देना चाहिए। और कुछ भी गलत हुआ उस लड़की के साथ, तो उसका जिम्मेदार तीनों लड़के के साथ साथ पुलिस वाले भी होंगे, जो इस मामले को दबाना चाहते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।